Good morning, friends, and this is Mr. PJ Titus from Salem Classes. So, friends, today we are going to discuss chapter number 5.1, The Wrong House. Already, part 1 we have discussed, and today we will discuss part 2. If anyone is newly watching this video, so please subscribe it and hit the bell icon also and share to your friends. So last video we were discussing that both the friends were discussing to purchase a car. Okay, and they were confused where their briefcase they should be kept, and somehow they thought that their briefcase they would keep there, and finally they will buy a car, then they will run away from there. सो यहाँ तक हमने देखा था, तो आज हम उसके आगे के बारे में देखें. सो यदि आपके पास बुक है तो प्लीज़ आप ओपन करें बुक पेज नंबर 143. And so they found a place to hide the briefcase. They carried it down to the collar and buried it deep in a heap of coal. After this, they passed some anxious hour in the house, and just before dawn, they slipped out. तो इसी मकान में ही उन्होंने क्या किया कि एक मतलब जगह बचा हुआ था, और जहाँ पे कोयला वगैरह था, ऐसी जगह पर उन्होंने उसको बरीड करके रख दिया, यानी छुपा करके गार्ड करके रख दिया ताकि दूसरे किसी के हाथ में नहीं लगे. Blackish remembered history. As they walked down the street, the name of the gentleman who owned his house is Mr. Samuel Rogers. तो ये दोनों देख रहे हैं कि ये जो मकान जिसका है, वो मकान का मालिक का जो नाम है Samuel Rogers है. How can you say that? I saw it written on some of his book. He has such a wonderful library, hasn't he? तो मैंने इस प्रकार देखा था उसका नाम को, क्योंकि घर पे एक लाइब्रेरी था. उस लाइब्रेरी के द्वारा मैंने उसका एक बुक पढ़ा जिसमें ये नाम लिखा हुआ था. The automobile sales agency opened at 8 o'clock as Hesty had imagined. Shortly before 9, Hesty and Blackish left the agency in the nice little car. तो यहाँ पे जैसे एजेंसी खुल गया, कौन सी एजेंसी? कार जहाँ पे बेचा जाता है, और वो दोनों वहाँ पे जाते हैं. 3 blocks from the house they stopped. Hasty got out and walked toward the house. He had thought that he would go around the Blackish and sleep in. तो करीब 3 जो है ना ब्लॉक छोड़ करके वो आगे गया. आगे जाने के बाद वहाँ पर वो देखता है कि मतलब वहाँ पे वो पहुँच जाता है तो एक कार एजेंट उनको मिलता है. But 50 years from the house, he stopped and started at a house. The front door and windows were opened. The family has returned. फिर उसके बाद वो अपने कार वगैरह जो खरीदना था वो सब करके वो वापस आते हैं उसी घर पे जिस घर पे उन्होंने अपने सामान को छुपाया है, अपने ब्रीफकेस को. और आकर के दोस्त एक उन दोनों में से एक जन आकर के देखता है तो दरवाज़ा खुला हुआ है, गेट जो खुला है, और शायद ये परिवार जो यहाँ पे क्या हो चुका है, आ चुका है. अब ये थोड़ी देर के लिए चले गए थे और उसी दरमियान ये देखते हैं वापस आते समय कि यहाँ पे परिवार जो है आ चुकी है. What bad luck, and what could they do now? Break into the cellar at night and pick up briefcase? No, that would be too dangerous. तो क्या किया जाए अब कि रात के समय पे घर को तोड़ करके, दीवारों को तोड़ करके चला जाए और जा कर के अपने ब्रीफकेस ले? नहीं, ये तो बड़ा डेंजरफुल बात है,
ये भी संभव नहीं है। लीव इट टू मी किड, हैस्टी टोल्ड ब्लैकिस। ब्लैकिस जो है हैस्टी को कहता है, ठीक है आप उसको मेरे और छोड़ दो। यू ड्राइव द कार, आई विल डू द ब्रेन वर्क, लेट्स फाइंड द टेलीफोन क्विक। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि टेलीफोन क्विक जो है, मतलब टेलीफोन जो डायरी है उसको वो देखने लगते हैं। 10 minutes later, Hasty was at a POC PCO consulting the telephone directory. Yes, there it was, Samuel Rogers, Black, X Green Park, 4632890. At once he dialed the number. तो उन्होंने क्या किया, सामुएल रॉगर्स का नंबर को उन्होंने डायल किया पीसीओ में जा कर के, और जवाब भी उनको आता है कि हाँ हाँ ये सामुएल रॉगर जो ब्लॉक 9 ग्रीन पार्क और मकान का नंबर जो है, और वो दे करके कहा जाता है। हेलो ही बिगन, इट इज़ मिस्टर रॉगर, मिस्टर सामुएल रॉगर, यस दिस इज़ रॉगर स्पीकिंग। जैसे वो पूछता है कि ये रॉगर है क्या, तभी जवाब भी आता है कि हाँ रॉगर। हैस्टी क्लियर्ड दिस थ्रॉट, मिस्टर रॉगर, ही सेड इन अ शार्प ऑफिशियल टोन, ही इज हेडक्वार्टर स्पीकिंग, पुलिस हेडक्वार्टर, आई एम सिम्पसन, इंस्पेक्टर सिम्पसन फ्रॉम द CID, द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अब वो खुद को ही एक पुलिसमैन के रूप में अपना परिचय सामुएल रॉगर को देता है और कहता है कि मैं CID हूँ। यस यस, कम फ्रॉम द अदर एंड, दिस इज वेरी सीक्रेट, सेड हैस्टी, lowering his voice a little. The DGP, the Director General of Police, has ordered me to get in touch with you. He is sending me out with another officer to see you. वो कहता है कि शहर का जो DGP है वो मुझे कह रखा है कि आपके घर में क्या करने के लिए, प्रवेश करने के लिए। आई एम इन द सम काइंड ऑफ ट्रबल, आस्क्ड मिस्टर रॉगर। मिस्टर रॉगर ने कहा मैं थोड़ी सी कुछ ट्रबल में हूँ। नो नो नो, नथिंग लाइक दैट, बट आई हैव समथिंग टू ग्रेट इम्पोर्टेंस टू टॉक टू यू अबाउट। नहीं नहीं, ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मुझे आपको कहना है। वो क्या है? वेरी वेल said Mr. Roger, I will wait for you. Mr. Roger Hasty said in a tone of warning, you must keep quiet about this. Don't say anything to anybody. You will understand when you see you and explain everything. Oh, their way back to the house, Hasty explained his idea to Blackies. इस प्रकार जो ब्लैकिस को अपना आइडिया हैस्टी बताता है और उसी सामुएल रॉगर्स को फ़ोन करके कहता है कि तुम इस बात बिल्कुल किसी को नहीं कहोगे, और मुझे DGP भेजा है कि मुझे आपके घर में आकर के आपसे कुछ बात करने के लिए। तो ठीक है, इस प्रकार से 10 मिनट निकल जाता है। विद इन 10 मिनट्स इंस्पेक्टर सिम्पसन एंड डिटेक्टिव Johnson were converting with the surprised Mr. Roger. He was a small man with a funny little face and bulb blue eyes. He was nervous and partly frightened. जैसे ये सिम्पसन एंड डिटेक्टिव जॉनसन इस प्रकार दो व्यक्ति आकर के पहुंच जाते हैं, तो वो थोड़ा, ये व्यक्ति भी है थोड़ा सा मतलब नाटा व्यक्ति है ना, कम हाइट का व्यक्ति है, उनको देख कर के डरने जैसा हो जाता है। इंस्पेक्टर सिम्पसन एक्सप्लेन टू मिस्टर रॉगर द होल स्टोरी ऑफ द ब्रीफकेस। द स्टोरी वाज ट्रू बट अ लिटिल चेंज्ड। मिस्टर अभी वहाँ पे जैसे वो दोनों पहुँच जाते हैं तो ब्रीफकेस के बारे में पूर्ण रूप से बातचीत होती है वहाँ पे। Mr. Roger was surprised but delighted. He accompanied Hasty to the
cellar, and together they dug up the briefcase, hasty brought it to the living room and opened it. He saw that it had not been touched, and then he closed it. तो इस प्रकार से हिस्ट्री जहाँ पर यह ब्रीफकेस को छुपाया गया था और वहाँ पे वो चला जाता है, और जाने के बाद वो क्या करता है कि वो ब्रीफकेस को लेता है और लेने के बाद उसको खोल के देखता है तो जैसा था वैसा ही है. And now Mr. Roger, he announced in a most impressive and official manner, Johnson and I must run along. The DGP, the Director General Police, wants a report, a quick report. We can't wait. We have to catch the rest of robbers. And however, I will keep in touch with you, Mr. Roger. जैसे सूटकेस मिल जाता है तो दूसरा बहाना बना लेते हैं, कहते हैं कि डीजीपी से अभी तुरंत हमें मिलना है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी जाना है और हम और एक बार आकर के आपसे ज़रूर मिलेंगे. Hasty picked up briefcase and walked to the door. Blackie followed him. Mr. Roger bowed low and opened the door for them. 3 big strong men in police uniform were standing outside the door. Come on, boys, said Mr. Roger unpleasantly. What does this mean? Mr. Roger asked Hasty. It's quite simple, said Mr. Roger. It just happened that I am the DGP. तो आज दरअसल वो इसी घर पे आकर के पहुंच गए थे जो कि रियलिटी में वही डीजीपी था, और ये लोग डीजीपी का नाम लेकर के उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश करते रहे, सिर्फ अपना ब्रीफकेस को लेने के चक्कर में. और जैसे वो जा रहे थे तभी सैमुअल रॉड्रिगेज जो है वो डोर को हल्का सा खोल देते हैं और पुलिस वालों को बुला लेते हैं, और उसी के चलते अपना परिचय देते कि मैं ही यहाँ का डीजीपी हूँ और मुझे ही तुम लोग बेवकूफ़ बनाने चले थे करके फिर उनको अरेस्ट किया जाता है. तो ये लोग बहुत जगह जगह में से जो है अपने आप को बचाते हुए आए और आखिरी में चल कर के ये और कहीं नहीं बल्कि पुलिस के घर में ही जाकर घुस गए और अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करे, पर हुआ तो क्या हुआ कि वो पकड़े गए, यानी उनकी किस्मत उनके साथ नहीं दे पाए. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है. थैंक यू. मे गॉड ब्लेस यू. हैव ए गुड डे.